मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। Hi everyone, good morning, welcome to the vlog। तो today is 5th of January। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10 बजे से और आज गाइस धूप बिल्कुल भी नहीं है। व्लॉग लाइव हो गया है कल वाला। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वो आप चेक कर लेना। तो आज का जो मौसम है वो है बिल्कुल ठंडा, मतलब आज धूप नहीं निकली है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पे। आज सूरज है बट बहुत थोड़ा सा दिख भी नहीं रहा। तो गाइस शुरुआत तो दिन की हो गई है, तो चलो फिर आज बनाते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज मैंने ले लिया ब्रेकफास्ट की ड्यूटी। मम्मी ने लंच प्रिपेयर कर ही दिया था, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। गुड मॉर्निंग अव्युक्ति, गुड मॉर्निंग अव्युक्ति। हाँ हाँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाय रख देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे चाय जो है बनाने के लिए रख दी है। तो चाय में इलायची और अदरक जो है, आजकल हम सर्दियों में अदरक ज़रूर डालते हैं। और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज हमने सोचा है MTR के जो ये उपमा के आता है ना इंस्टेंट, ये बनाती हूँ। तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता और कुछ हमारा हल्का सा खाने का मन था, तो इसलिए हमने ये बना लिया। तो बस दोनों पैकेट मैंने एक बाउल में ले लिया और इसमें मैं ऐड कर दूँगी गर्म पानी। तो एक पैकेट में 100 ml डालना था, वो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वो ढक के रख दिया मैंने 3 मिनट के लिए और तब तक बस मैं अपने चाय को देख लूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, तो बस मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। वहाँ मेरा उपमा भी तैयार हो गया। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट की प्लेट जो है तैयार है। मेरी और मेगा की चाय है और उपमा है। तो आज चलिए हम लोग अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ बस अब हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और छोटा मोटा घर का सामान लेना था, और उसी के साथ जो हमने टेलर पे कुछ कपड़े दिए हुए थे वो हमें पिक करने थे। तो यहाँ पे मेगा जो है टेलर की शॉप पे है और वो अपने कुछ कपड़े जो उसने दिए हुए थे वो ले रही थी। बट ये भैया ना कभी भी कपड़े टाइम पे नहीं बनाते। इनको हमने कितने टाइम से दिए हुए हैं और हर बार ये बोल देते हैं कि कल परसों। तो वहाँ से हम निकल के आ गए, हमें कपड़े नहीं मिले। फिर हम आ गए थे यहाँ पे सत्संगी ट्रेडर्स पे। यहाँ से हम अपने घर का ग्रॉसरी का सामान ले लेते। तो यहाँ पे मेगा देख रही थी जो जो हमें लेना था। बेसिकली हम आए थे डायपर्स लेने के लिए, तो हमने सोचा कुछ ऐसी खाने पीने की भी चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि रात को हम लोग लेट तक जगते हैं तो क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे बस वही सामान हमने पिक कर लिया है जो भी हमें लेना है। घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और ये हमारा सारा चीज़ें हमने ले ली और अब हम बिल करवा रहे हैं। तो ये मेगा की चॉकलेट जो कि हमेशा वो लेती है। और यहाँ पे बस हमारा सामान पैक हो गया है और हमने पेमेंट कर दिया और हम आ गए हैं। तो गाइस हम लोग मार्केट से आ गए थे, शॉप थोड़ा बहुत बस हम बाबू के वो लेने थे, डायपर्स लेने थे, और वो लेने की वजह से इतना सारा सामान ले आए हम। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आए हम। तो गाइस ये लाए हैं हम डायपर। तो छोटी मोटी बुक के लिए हम ये सब चीज़ें लाए हैं, क्योंकि रात को लेट तक जगते हैं। तो ये नटखट हम सबके फेवरेट, आई होप आप लोगों के भी फेवरेट होंगे। तो गाइज ये है इंस्टेंट ब्रेकफास्ट जो हम कभी कभी कुछ मन करता है जल्दी से बना के खाने के लिए। तो उपमा है, पोहा है, ओट्स है, ये सारी चीज़ें हम ले आए हैं। सब ख़त्म हो गया था घर में, तो इसीलिए ले आए, आज गए थे। तो गाइस स्वीट टूथ के लिए हम ले आए हैं ये कैडबरी का ये नया चोको बेक केक हमें दिख गया था, तो ये हमने देखा, ट्राई करेंगे कैसा है। और ये एज़ यूजुअल मेघा जाए और बिना चॉकलेट के आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी फेवरेट सिल्क और ये सौंफ वगैरह ले ली थी। थोड़े बहुत खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है तो इसके लिए। तो गाइस ये मैंने सैंडविच ब्रेड ली है और ये लिया है हमने सैंडविच स्प्रेड। तो आपको सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करेंगे हम एक दिन, तो उसके लिए मैं ये ले आई, मुझे दिख गई। तो
तो ये गाइस मैगी मसाला, मैगी हमारे पास ना कैंटीन से मैगी के पैकेट आ गए थे, पर हमने मसाला ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और मैगी मसाला ख़त्म हो गया था तो मैगी मसाला ले लिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने लिया है क्योंकि गार्लिक को पील करने में और सब में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो ये देखते हैं इस बार डाल के। वैसे हमारी मम्मी अलाउ नहीं करती है ये पैकेट वाले, पर मैं ले आई। तो गाइस मम्मी ने बनाए हैं लड्डू। मम्मी किस चीज़ के हैं ये लड्डू? आटा और मेवा के लड्डू बनाए हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं मम्मी को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार हम लोग के साथ शेयर कर दें। और ये लड्डू जो है मम्मी बनाती रहती हैं और इतने सारे लड्डू बने हैं तो मज़ा आएगा। अब तो हम लड्डू खाते हैं अभी। आप लोग भी ले लीजिए। तो बस यहाँ पे गाइज मैं आ गई हूँ डिनर के लिए। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा के लिए बस मैं सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस पे अपने जो पिज़्ज़ा सॉस है वो स्प्रेड कर दी और सारी टॉपिंग्स लगा दी। अगर आपको डिटेल में रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे चीज़ डालने के बाद जितनी भी टॉपिंग्स है वो मैंने लगा ली और तो बस इसको 15 से 20 मिनट तक पैन में हमने बेक कर लिया और हमारा पिज़्ज़ा जो है तैयार है। तो गाइज़ जैसे कि आप सबको पता है, आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो भी है हम शॉपिंग पे गए, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी ली और शादी का अभी ये सीन है। जैसे कि आप सबको पता है कि फरवरी में मेघा की शादी है, बट यूपी में जो गाइडलाइंस आए हैं कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी कल ही जो है 58,000 केसेस आए हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग टेंशन में हैं, यहाँ की फैमिली भी और वहाँ की फैमिली भी, कि मतलब क्या है कैसे, मतलब सब लोग को मन में एक टेंशन तो हो ही जाती है यार कि सब अच्छे से हो जाए। क्या होगा पता नहीं, शादी किस तरीके से होगी, कितने लोग होंगे। मेरी शादी के टाइम भी यही इशू था और अब फिर वही चीज़ हो गई। हम लोगों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा इस बार भी, बट खैर अभी जो गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से यही है कि 200 लोगों की परमिशन थी पहले, अब 100 लोगों की परमिशन हो गई है शादियों के लिए। और अगर आपका ओपन लॉन है तो वहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से 50%। तो जो हमारा लॉन जो हमने बुक किया है वहाँ पे 1000 या 800 की कैपेसिटी है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो 300-400 लोग की गैदरिंग हो सकती है। बट थिंग इज़ दैट कि अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो बड़े लोगों के लिए ये चीज़ें करना सेफ़ होगा या नहीं, वो जैसे भी दोनों फैमिलीज डिसाइड करेंगी वो अभी होगा। तो अभी तो हम उस बारे में तो नहीं सोच रहे क्योंकि शादी फेब में है, तो अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 1 महीना है। बट फिर भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन तो रख ही रहे हैं, शॉपिंग हम लोग कर ही रहे हैं। कल शायद कल के व्लॉग में आपको जो है शॉपिंग मिलेगी, क्योंकि मुझे अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। तो वो सारी शॉपिंग हम लोग रख रहे हैं सबकी, ताकि अगर जो भी डिसाइड होगा वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो गाइज़ अभी के लिए यही सिचुएशन है और आगे जो भी सिचुएशन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये व्लॉग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविता's क्रिएटिविटी को देखते रहिए। बाय।